नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपनी कविताओं की इस महफिल में। दोस्तों, आपके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आज आपके साथ अपनी करीब 30 साल पुरानी एक रचना लेकर, जो आज भी उतनी ही तरोताज़ा है, क्योंकि आज भी भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है और इस समय कुछ ज़्यादा ही गर्म है मामला। तो मुझे लगा कि ये रचना एक बार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, रचना थोड़ी सी लंबी ज़रूर है और लेकिन इसको आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगर पसंद आए तो आपका प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा, जो है दिखेगा। सब्जेक्ट मेरा है इसमें घूसखोर की सफाई। घूसखोर कैसे बनते हैं, घूसखोर क्या होता है, इस पर मैंने थोड़ा सा जो है प्रकाश डाला है। और अगर मेरी सोच सही लगे तो ज़रूर अपने जो है कमेंट से नवाजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों। तो प्रस्तुत है रचना घूसखोर की सफाई। एक बार एक घूसखोर अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया। एक बार एक घूसखोर अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया। कानून की जंजीरों में जकड़ा गया। थानेदार ने उस पर घूसखोरी का इल्ज़ाम लगाया और उपयुक्त सजा के लिए उसे अदालत में पहुंचाया। उपयुक्त सजा के लिए उसे अदालत में पहुंचाया। अदालत में सरकारी वकील ने उसके केस को कुछ यूं फरमाया। अदालत में सरकारी वकील ने उसके केस को कुछ यूं फरमाया, मिलॉर्ड, ये मुल्जिम 100% गुनहगार है। मिलॉर्ड, ये मुल्जिम 100% गुनहगार है क्योंकि इस पर घूसखोरी का जुर्म बरकरार है। मिलॉर्ड, ये मुल्जिम 100% गुनहगार है क्योंकि इस पर घूसखोरी का जुर्म बरकरार है। इसलिए अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इसे मुजरिम ठहराया जाए। इसलिए अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इसे मुजरिम ठहराया जाए और जो भी हो कठोर से कठोर दंड सुनाया जाए। जो भी हो कठोर से कठोर दंड सुनाया जाए और कम से कम 10 वर्ष के सश्रम कारावास हेतु इसे जेल भिजवाया जाए। कम से कम 10 वर्ष के सश्रम कारावास हेतु इसे जेल भिजवाया जाए ताकि इसकी दशा देखकर इस जैसे मुजरिम खौफ खाएं। जीवन में आइंदा घूस लेने से कतराएं। अभी तक दम साधे सुनता था किस्सा सारा, वो सरकारी मुलाजिम बेचारा। अभी तक दम साधे सुनता था किस्सा सारा, वो सरकारी मुलाजिम बेचारा, जो पहले था अधिकारी फिर घूसखोर और अब बना हुआ था मुजरिम बेचारा। आखिर उसने अपने सब्र का बांध तोड़ा। कुछ कहने को मुंह खोला, बोला योर ऑनर मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ भी तो ज़रा इंसाफ कीजिए। बोला योर ऑनर मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ भी तो ज़रा इंसाफ कीजिए और मुझे भी तो अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दीजिए। जज साहब से इजाज़त का लड्डू मिलते ही उसकी जान में कुछ जान आई। उसने अपने बयान की रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस की गति से दौड़ाई। बोला हुजूर गुनाह तो मैंने किया है, इसलिए अपनी सफाई में कुछ भी कहकर वक्त नहीं गवाऊंगा। परंतु आपको एक सच्चाई से अवगत अवश्य कराऊंगा। वो ये कि मैंने नौकरी की खातिर घर बेचकर घूस भरने का अपराध किया था। खुद अपने ज़मीर से विश्वासघात किया था, जिसका प्रायश्चित मैं आज तक कर रहा हूँ। बोई थी जो फसल मैंने उसे ही काट रहा हूँ। पहले घर बेचकर घूस भरी थी योर ऑनर, अब घूस लेकर घर बना रहा हूँ। तो आप ही बताएं इसमें मेरी खता क्या है? तो आप ही बताएं इसमें मेरी खता क्या है। अरे मैं तो उस धन का ब्याज कमा रहा हूँ,
जो मैंने 10 वर्ष पहले घूस बैंक में डिपॉजिट किया है, जो मैंने 10 वर्ष पहले घूस बैंक में डिपॉजिट किया है। वकील साहब कहते हैं योर ऑनर कि मैं मुजरिम हूँ। वकील साहब कहते हैं योर ऑनर कि मैं मुजरिम हूँ क्योंकि मैंने घूस खाई है, पर हकीकत तो ये है कि मैंने 10 वर्ष पहले विरासत में मिली एक रस्म निभाई है। फिर भी यदि आप मानते हैं मुजरिम मुझे तो जो जी चाहे सजा दीजिए। मगर एक बार नजर उठाकर उन्हें भी तो देख लीजिए जो आए दिन घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं। कभी चीनी कभी चारा तो कभी तोप की कमाई खा रहे हैं। पानी मिले ना मिले खून से प्यास बुझा रहे हैं। मासूम जनता की बलि महंगाई की बेदी पर चढ़ा रहे हैं। और ये कोई तुक्का नहीं हकीकत है कि धीरे धीरे ये सारे देश को खाने की योजना बना रहे हैं। तो क्या ये मुजरिम नहीं है जो देश की दौलत खुलेआम विदेशों में छुपा रहे हैं? अरे ये सौगातें भी तो इन्हीं सफेद पोशों की दी हुई हैं। सच है दोस्तों, हमारे जितने भी माननीय हैं सबके स्विस बैंकों में अकाउंट है और ये हकीकत है, इससे मुकर नहीं सकते कोई भी। तो इससे भी कह रहा हूँ कि अरे ये सौगातें भी तो इन्हीं सफेद पोशों की दी हुई हैं। जो अपने को दूध का धुला बता रहे हैं। इसलिए कहता हूँ योर ऑनर कि इस देश को पतन से बचा लीजिए और दोबारा 1942 या 1857 में मत जाने दीजिए। दोस्तों 1942 में हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा था। एक मतलब विपरीत दिशा थी और 1857 में था तो वो क्रांति की पहली चिंगारी भड़की थी। तो उसी पे कहा है कि इस देश को दोबारा 1942 और 1857 में मत जाने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता को भूल जाएं। ना हो हमारी कोई पहचान हम फिर से गुलाम कहलाएं। और वो वक्त मत आने दीजिए योर ऑनर कि हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार और व्यभिचार की हवा में सांस ले। कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर कोई मासूम मुजरिम बनकर इस कटहरे में खड़ा हो। जिसने घर बेचकर घूस खिलाई हो या घूस लेकर घर बना रहा हो। इसलिए योर ऑनर मेरी बातों पर कुछ ध्यान लगाइए और जो कहता हूँ कृपया उसे अमल में लाइए क्योंकि यह सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह दुनिया से जुर्म कभी कम नहीं होगा। इसलिए मेरी ये बात मानिए और गुनहगार के बजाय गुनाह को मार डालिए। और यदि वास्तव में देखना चाहते हैं आप गांधी, नेहरू, शास्त्री के सपनों का भारत,
गांधी, नेहरू, शास्त्री के सपनों का भारत, शांति, सुख, अमन, राम राज। शांति, सुख, अमन, राम राज। तो बनाइए एक ऐसा कानून, तो बनाइए एक ऐसा कानून जिसमें हो सभी को बराबरी का दर्जा, जिसमें हो सभी को बराबरी का दर्जा, जीने का समान अधिकार, जीने का समान अधिकार, ना बड़ा ना छोटा, ना कुर्सी ना कोटा, ना कुर्सी ना कोटा। यदि कर सकें ये नेक काम तो अवश्य कर डालिए, यदि कर सकें ये नेक काम तो अवश्य कर डालिए। और जनतंत्र के उत्थान के लिए कुछ बदलना ही चाहते हैं आप, और जनतंत्र के उत्थान के लिए कुछ बदलना ही चाहते हैं आप, तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल डालिए। तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल डालिए। सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, जज साहब ने भी अपनी दलील सुनाई। सुनकर उसके मुख से ऐसी सच्चाई, जज साहब ने भी अपनी दलील सुनाई। बोले तू कहता तो ठीक है भाई, बोले तू कहता तो ठीक है भाई, मगर एक बात मेरी भी सुन ले। बोले तू कहता तो ठीक है भाई, मगर एक बात मेरी भी सुन ले। यदि बदलना ही चाहता है तो ये देश, ये कानून, ये समाज, तो पहले अपनी बुराई को अच्छाई से बदल ले, तो पहले अपनी बुराई को अच्छाई से बदल ले। इसीलिए हे मित्र, इसीलिए हे मित्र, मुझे भी सदियों पुरानी रस्म तो निभानी पड़ेगी, मुझे भी सदियों पुरानी रस्म तो निभानी पड़ेगी। और तेरी आत्मा का मैल धोने को तुझे सजा तो सुनानी पड़ेगी, तेरी आत्मा का मैल धोने को तुझे सजा तो सुनानी पड़ेगी। और इस पश्चाताप की आग में तप कर तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, इस पश्चाताप की आग में तप कर तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, और तू खुद एक दिन गांधी, नेहरू, शास्त्री सी शख्सियत बनकर उभरेगा। अंग्रेजों के ज़माने में वो भी कई बार जेल गए थे, तब जाके वो हीरो बने थे, तब जाके वो नेता बने थे। तो इसी पे कह रहा हूँ दोस्तों कि इस पश्चाताप की आग में तप कर तेरा व्यक्तित्व निखरेगा, और तू खुद एक दिन गांधी, नेहरू, शास्त्री सी शख्सियत बनकर उभरेगा। इसलिए यदि बदलना ही है, इसलिए यदि बदलना ही है तो पहले खुद को बदल, इसलिए यदि बदलना ही है तो पहले खुद को बदल। तभी तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल सकेगा, तभी तो इस देश, इस कानून, इस समाज को बदल सकेगा, इस समाज को बदल सकेगा, इस समाज को बदल सकेगा। दोस्तों रचना पसंद आई हो तो आपका प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा। फिर मिलते हैं जल्दी अगली रचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।